क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो बोल रहा है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। ठीक है, आपसे बोल रहा है एक नंबर है 1/17। ठीक है, ये आपके पास नंबर है। बोल रहा है कि जब हम इसे दशमलव प्रसार करते हैं इसका, तो कितने संख्या के बाद अंक रिपीट करना चालू करते हैं, यानी मैक्सिमम कितनी संख्या के बाद हमारे अंक रिपीट करना चालू करते हैं ये बताइए, और अपने उत्तर के जांच करने के लिए आप इसका विभाजन कीजिए। ठीक है, तो जब हम विभाजन करेंगे तो क्या करेंगे, 17 को रखेंगे बाहर और 1 को रखेंगे अंदर। अब 17 से 1 तो जाएगा नहीं, हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब भी नहीं जाएगा, 0 लगा के फिर 0 बढ़ाएंगे। ठीक, अब ये जाएगा, कितनी बार में जाएगा, तो 5 बार में। 17 25 कितना होता है, 85। 6 बार में ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब भाग करना तो भाई आप लोग को आता है ना, 9th क्लास में आ गए हो। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये बचेगा 15। देखो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं बचा। अब ये बचा 15, फिर से हम क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब ये कितनी बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा। ठीक है, क्योंकि 9 बार में कितना होता है, 17 नहीं है, 153 होता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो हम ले जाएंगे 8 बार में, 17 8 136। ठीक है, अब यहाँ से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी डिवाइड नहीं, माइनस करते हैं ना, तो माइनस करेंगे कितना आएगा, यहाँ आएगा 4 और यहाँ से आएगा हमारा 1। ठीक, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, फिर हम 0 लगाएंगे, फिर हमारा 8 बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 136। अब बचेगा 4, फिर हम 0 लगाएंगे। अब ये कितनी बार में जाएगा, बोलिए जल्दी से, 2 बार में। 17 दूना 34। ठीक है, अब ये कितना बचा, 6, फिर से 0 लगाएंगे, कितनी बार में जाएगा, 3 बार में, 51। फिर से हमारा 9 आया, अब कितनी बार में जाएगा, जल्दी से बताइए। फिर से 0 लगाएंगे, 5 बार में जाएगा। ठीक है, हो जाएगा 85, 5 बचा। अब ये कितनी बार में जाएगा, ठीक है, तो फिर से 0 लगाएंगे, है ना, 5 हो 50 हुआ ना। अब ये कितनी बार में जाएगा भाई, फिर से 2 बार में जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 34। अब देखिए डिवीजन काफ़ी लॉन्ग जा रहा है तो मैं इधर लिखूंगा। ठीक है, अब यहाँ कितना बचेगा भाई, 16 बचेगा, है ना, यहाँ बच गया 16। फिर से 0 लगाया, अब ये कितनी बार में जाएगा भाई, 9 बार में जाएगा। तो 9 या 153, कितना बचा, 7 बचा। फिर से हमने क्या किया, यहाँ 0 लगाएंगे, आप कितनी बार में जाएगा भाई, 4 बार में जाएगा। 17 चौको 68, है ना, 2 बचा। फिर से हम क्या करेंगे, 0 लगाएंगे। अब ये कितनी बार में जाएगा, 1 बार में। 17 एकम 17, 3 बचा। फिर से 0 लगाया, अब ये कितनी बार में जाएगा, 1 ही बार में जाएगा। 17 एकम 17। अब यहाँ पर देखिए कितना बचेगा, 10 में से 7 गया, 3 बचा, और यहाँ पे बचेगा ये 3 में से 1 गया, सॉरी 2 में से 1 गया, 1 बचा, 13 हो गया। फिर से 0 लगाएंगे, अब ये कितनी बार में जाएगा, देखिए ये डिवाइड होता जा रहा है, हमको तब तक डिवाइड करना है जब तक हमको रिपीटेशन नंबर ना मिले। ठीक है, तो अब ये कितनी बार में जाएगा, जल्दी से बताइए। हाँ, 17 7 119। ठीक है, 7 बार में, यानी 119 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से ये कितनी बार में जाएगा, 10 में से 9 गया 1। ठीक, यहाँ पे 2 में से 1 गया 1, ये हो गया, कट गया। अब देखिए 110 हो गया, अब ये कितनी बार में जाएगा, 6 बार में। ठीक है, 102, यहाँ कितना बचा आपके पास, 8 बचा, है ना। थोड़ा सा और लॉन्ग जा रहा है, मैं इधर कर देता हूँ। ठीक, हौच पौच तो नहीं जा रहा है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए 8 हो गया, अब मैं क्या करूँगा, फिर से 0 लगाऊंगा। अब ये कितनी बार में जाएगा, 4 बार में, है ना। 17 चौको 68। फिर कितना बचा आपके पास, 10 में से 8 गया 2, और इधर कितना हुआ, 7 में से 6 गया 1, 12 बचा। फिर से मैं 0 लगाऊंगा, अब ये कितनी बार में जाएगा, 7 बार में। 119, 1 बचा, है ना। अब मैं क्या करूँगा, अब देखिए यहाँ से मैं 0 लगाऊंगा, और फिर से ये नंबर रिपीट करने के लिए मैं यहाँ 0 लगा के 0 लगाऊंगा। अब ये क्या कर रहा है, नंबर रिपीट कर रहा है, तो कितनी संख्या के बाद नंबर रिपीट करना चालू करेगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि 16 संख्या के बाद में, 16 अंक के बाद में नंबर हमारा क्या होगा, रिपीट करना चालू करेगा। तो इसका हल क्या हो जाएगा कि संख्या की पुनरावृत्ति, ठीक है, संख्या की पुनरावृत्ति अंक में 16 अंकों के बाद संख्या
ठीक है, संख्या क्या करेगी, हाँ, की पुनरावृत्ति होगी, संख्या की पुनरावृत्ति होगी। ये आपका क्या हो गया, आंसर। तो इस तरीके से आपको क्या करना था, सॉल्व करना था भाई, लॉन्ग डिवीजन करना था, बस आपको उसमें कुछ नहीं करना था। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लंबी ना हो इस वजह से हम क्या करेंगे, इसको जल्दी से आप नोट करेंगे, वीडियो को पॉज करके हम इसको फटाफट से रफ करेंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, है ना। तो अपन प्रश्न नंबर 6 की बात कर लेते हैं। यहाँ बोल रहा है P बटा Q के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है, जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण संतुष्ट करेगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमसे। बोल रहा है कुछ नंबर यानी कुछ परिमेय संख्याओं के उदाहरण हमको लेना है जो P बटा Q के फॉर्म में हो, ठीक है, जहाँ पर P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो। उभयनिष्ठ गुणनखंड को हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन फैक्टर, ठीक है, यानी कि दो ऐसे नंबर लो जिनका कॉमन फैक्टर केवल एक हो, एक से ही डिवाइड हो, है ना, यानी कि ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं सहअभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर। ये ऐसे दो नंबर का जोड़ा होता है, ठीक है, जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड या कॉमन फैक्टर या फिर हम बोल सकते हैं HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको ऐसे नंबर लेने हैं। चलिए उदाहरण ले लेते हैं कुछ परिमेय संख्याओं के। हमने उदाहरण ले लिया 2/5, ठीक, हमने ले लिया 9/2, हमने ले लिया 7/14, ठीक है, और हमने ले लिया 5/2। इस टाइप के हमने क्या किए हैं, कुछ उदाहरण ले लिए हैं कई सारे। अब हमको इसमें से बताना है कि इनका जो ये P बटा Q के फॉर्म में तो हैं, हमको दिख रहे हैं, और इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि अगर हम बात करें कॉमन फैक्टर तो 2 और 5 का कॉमन फैक्टर 1 आएगा जिससे डिवाइड होगा। 9 और 2 का भी कॉमन फैक्टर 1 आएगा, 7 और 14 का भी, 5 और 2 का, सबका कॉमन फैक्टर 1 आएगा। यानी कि ये ऐसी संख्याएँ हैं P बटा Q के रूप में परिमेय संख्याएँ जिनका कॉमन फैक्टर 1 है, तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब आपसे बोल रहा है इनका जो दशमलव प्रसार आना चाहिए वो शांत आना चाहिए। तो आप इस क्वेश्चन को देखकर ये बता सकते हैं, Q के बारे में कुछ कमेंट कर सकते हैं कि Q को हम क्या रखें कि हमेशा शांत दशमलव प्रसार आए, ठीक है। चलिए अगर हम लोग इसका दशमलव प्रसार देखते हैं तो 2/5 का दशमलव प्रसार क्या आएगा भाई, 5 को डिवाइड करोगे ऐसे, 5 को बाहर 2 का अंदर, यानी 2 को डिवाइड करोगे तो 5 से जब करोगे तो पॉइंट लगा के 0 यानी 5 चौको 20। इसका जो दशमलव प्रसार आएगा वो 0.4 आएगा, है ना। इसका जो आएगा वो कितना आएगा भाई, 9 को रखोगे अंदर, 2 को रखोगे बाहर, 2 चौको 8, 1 बचा, पॉइंट लगाया, ठीक है, 0 बढ़ाया, 2 पंची 10। ये हो गया, थोड़ा सा शोर हो रहा है, ठीक है, आप लोग तब भी देखिए, कंसंट्रेट करिए यहाँ पर। तो ये आ गया 4.5, अभी शांत हो जाएगा। ये हो गया 4.5। इसका देखिए दोनों के दशमलव प्रसार कैसे आ रहे हैं, शांत आ रहे हैं, यानी पूरा पूरा विभाजित हो जा रहा है। इतना समझ में आ रहा है। तो हमने ये देखा कि इनके दशमलव प्रसार शांत आ रहे हैं। अब हम Q के बारे में क्या कमेंट करें, तो Q के बारे में हम कमेंट ये कर सकते हैं भाई, एक कॉन्सेप्ट बताते हैं आपको कि कोई भी संख्या हो 2, 3, 5, मतलब लगभग अगर हम बात करें 4, 6, 10 या 12 या फिर 246, इस टाइप के जो नंबर होते हैं वो कहीं ना कहीं 2 या 5 से विभाजित हो ही जाते हैं। जैसे हम बात कर लें 55 की, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, 5 से विभाजित हो जाएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं लगभग ऐसे कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, 2 या 5 से विभाजित हो ही जाते हैं। कुछ ही नंबर ऐसे होते होंगे जो 2 या 5 से विभाजित नहीं होते, यानी कि सब लगभग नंबर हमारे क्या होते हैं, 2 या 5 से विभाजित हो जाते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हमें शांत दशमलव प्रसार चाहिए, परिमेय संख्याओं में शांत दशमलव प्रसार चाहिए, थोड़ा सा लिखते हैं, शांत दशमलव, अरे भैया क्या हो रहा है, दशमलव प्रसार चाहिए, है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, संख्या के डिनोमिनेटर में यानी हर में Q का जो मान होना चाहिए वो 2 या फिर 5 का गुणन होना चाहिए, 2 या फिर 5 का गुणन होना चाहिए, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई, नहीं आई, ठीक। अब अगर हम यहाँ पर बात करें, देखिए कैसे समझ में आएगी। देखिए अगर हम 2/5 की बात करें तो यहाँ पर क्या है,
5 है, तो यहाँ पर जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 0.4 यानी शांत दशमलव प्रसार आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर बात करें तो 2 है इसके हर में, Q का मान क्या है 2 है, तो यहाँ पर भी शांत दशमलव प्रसार आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 14 है जो कि किसका मल्टीपल है 2 का ही गुणनखंड है, 2 सत्ते 14, 2 का ही गुणनखंड है ना, तो यहाँ पर भी जो प्रसार आएगा वो क्या आएगा शांत दशमलव प्रसार ही आएगा, और इसको भी जब आप डिवाइड करोगे तो शांत दशमलव प्रसार ही आएगा। तो इन उदाहरणों को देखकर हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर शांत दशमलव प्रसार हमको चाहिए किसी भी परिमेय संख्या का, तो उसके डिनोमिनेटर यानी Q का मान वहां पर 2 या 5 का गुणन होना चाहिए। बस यही आपका क्वेश्चन का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे बस इतना चाहता था, है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात कर लेते हैं। इसको आपको अगर नोट करना है तो आप लोग नोट कर सकते हैं, और फिर हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 हमसे बोल रहा है ऐसी 3 संख्याएं बताइए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति हो, ठीक है। थोड़े से अजीबोगरीब वर्ड होते हैं। अनवसानी अनावृत्ति का मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग, ठीक है, जो हमने बताया था। और ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, ऐसी 3 संख्याएं बतानी है जिनके दशमलव प्रसार नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग यानी कि क्या है वर्ड, हाँ, अनवसानी अनावृत्ति हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि अपरिमेय संख्या, जैसे कि हमने अपने पिछले एपिसोड में देखा था कि जितने भी रूट के अंदर ऐसे नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है वो सब हमारी क्या होती हैं अपरिमेय संख्या होती है, यानी कि इनका अगर हम दशमलव प्रसार करते हैं तो वो अनवसानी अनावृत्ति यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आता है। इसमें हमारा पाई भी आता है। तो ये हमारी 3 या 4 संख्याएं हो गई जिनका दशमलव प्रसार क्या आएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं क्या हमसे कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है परिमेय संख्याओं 5/7 तथा 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अच्छा, हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया था अगर आपको 2 नंबर दिए हों और इनके बीच में अगर आपको परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हो तो आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब आपसे बोल रहा है आपको 2 परिमेय संख्याएं दी है, एक परिमेय संख्या दी है 5/7 और दूसरी परिमेय संख्या दी है आपको 9/11। आपसे बोल रहा है इन दोनों के बीच में 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। भैया 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्याएं कैसे ज्ञात करेंगे इसको देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो आपको परिमेय संख्याएं दी हुई ना, इनका आप दशमलव प्रसार कर दीजिए। इनको आप दशमलव प्रसार यानी कि इनको विभाजित कर दीजिए। तो 7 से डिवाइड करेंगे 5 को, पॉइंट लगाएंगे भाई, 0 बढ़ाएंगे, 7 सत्ते 49 होगा, 1 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, 7 एकम 7 होगा, 3 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, 7 चौक 28 होगा, है ना। फिर हम क्या करेंगे, 2 बचेगा, फिर हम 0 बढ़ाएंगे, 7 दूनी 14 होगा, फिर क्या बचेगा 6 बचेगा, फिर हम क्या करेंगे 0 बढ़ाएंगे, फिर कितना आएगा 7 56 आएगा, फिर हमारा क्या बचेगा 4 बचेगा, है ना। फिर हम क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे। कितनी बार में जाएगा ये, सही जा रहा है ना, देखते रहिएगा भाई आप लोग। फिर हम कितनी बार में ले जाएंगे 5 बार में, 7 बचे 35 होगा, फिर हमारा 5 बचेगा। अब यहाँ से नंबर हमारा क्या होगा फिर से रिपीट करना चालू होगा, यानी कि 5/7 का दशमलव प्रसार क्या आ जाएगा 0.714285 के ऊपर बार। ये हमारा क्या आ गया 5/7 का प्रसार आ गया। अभी मैं आपको सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, बस आपका दशमलव प्रसार में इसको बदल रहा हूँ, ठीक है। अभी सॉल्यूशन आप समझिएगा। ये हो गया हमारा 5/7 का दशमलव प्रसार। अब हम लोग देखेंगे 9/11 का दशमलव प्रसार, ठीक है। बहुत ही ईजी है, आराम से समझ में आ जाएगा। 9/11 का दशमलव प्रसार देखेंगे यहाँ पर, तो देखिए कितनी बार में जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 11 88 होगा, है ना। कितना बचा आपके पास 2 बचा, फिर हमने क्या किया 0 बढ़ाया, 11 एकम 11 हुआ, फिर आपके पास 9 बचा, यानी कि इसका जो दशमलव प्रसार आया 9/11 का वो कितना आया 0.81 के ऊपर बार, यानी कि अब 0.8181 इसी तरीके से रिपीट करता जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गए, इनके दशमलव प्रसार आ गए।
अब आपको क्या करना है, इनके बीच में अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो इन दोनों के बीच में कई सारी अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं। अब देखिए आप ये 2 नंबर ले लीजिए या फिर आप कोई भी नंबर ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पे 7 1 है और यहाँ पर 8 1 है, यानी कि 0.71 से 0.81 के बीच में कई सारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं और कई सारी परिमेय संख्याएं भी होती हैं, है ना। लेकिन हमको बतानी है अपरिमेय संख्या 3 अलग अलग, आप कोई भी बता सकते हैं। जैसे आप बता सकते हैं 5/7 तथा 9/11 के बीच, ठीक है, 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। कौन कौन सी हैं भाई, आप लिख सकते हैं 0.71, ठीक है, 0.710, 7100, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, हाँ 72 लिख सकते हैं ऐसे। यहाँ पे 71 तो पहले ही है ना, 720, 7200, 72000 और 720000, ये क्या हो रही है हमारी एक अपरिमेय संख्या हो गई। फिर आप क्या लिख सकते हैं, दूसरी अपरिमेय संख्या आप लिख सकते हैं 0.7600, 7600, 76000, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आप लिख सकते हैं यहाँ पर 0. ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं आप 790, 7900, 79000, इस तरीके से ये आपकी 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या आ गई जो आपकी 5/7 और 9/11 के बीच में होंगी। ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, ये क्या था आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। ठीक, समझ में आ गई आपको बात। अब हम बात करेंगे इस प्रश्नावली की लास्ट क्वेश्चन की, यानी कि प्रश्न नंबर 9 की। देखिए ये क्या कहता है हमसे, इसको नोट करिए जल्दी से, वीडियो को पॉज करके। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 हमसे कह रहा है बताइए निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। अब आपको कुछ नंबर दिए हुए हैं जिनमें से आपको बताना है परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं फाइंड करनी है भाई। तो आपको पता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती। तो हमने अपने पहले एपिसोड में बताया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आप हमारे पहले के एपिसोड देख सकते हैं। फिलहाल मैं बताता हूं, परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं, 2 डेफिनेशन बताई थी हमने, जिसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन उसकी 2 कंडीशन क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए कि अगर हम इनको दशमलव में चेंज करें तो वो या तो पूरी तरीके से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, ठीक है, और नहीं विभाजित हो तो वो क्या करें, रिपीट करें। ठीक है, रिपीट करें मतलब कि बार बार वही नंबर आए, ऐसे संख्याओं को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अभी हमने देखा इससे पहले वाले क्वेश्चन में, जो क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी कि अनावसानी अनावृत्ति, है ना, जो ना ही पूरी तरीके से विभाजित हो और ना ही वो रिपीट करें, उनको हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, ये होती हैं परिमेय संख्याएं, यानी कि हम बोल सकते हैं रैशनल नंबर, और इनको हम बोल सकते हैं इर्रेशनल नंबर, यानी अपरिमेय संख्याएं। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन में कौन कौन से नंबर दिए हैं। जैसे पहला आपको दिया है √23, आपसे पूछ रहा है ये परिमेय है कि अपरिमेय है। दूसरा आपसे पूछ रहा है रूट में 225, ये पूछ रहा है परिमेय है कि अपरिमेय। तीसरा आपसे पूछ रहा है 0.3796, इसको पूछ रहा है। चौथा आपसे पूछ रहा है 7.478778 ... ठीक, और पांचवा आपसे प्रश्न पूछ रहा है 1.101001000, ठीक है, 1000001 ... ठीक है, इसमें से आपको बताना है कौन सी परिमेय और कौन सी अपरिमेय। तो अभी हमने बताया जिनका रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है वो हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, बताया अभी। तो यहाँ पर देखिए √23, अगर हम इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालें तो 23 का कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो यहाँ पर √23 क्या हो जाएगी, हमारी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। बस इसी तरह आपको लिखना है कि √23 हमारी एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह अगर हम बात करें 225 की, तो 225 का जो रूट आता है वो क्या आता है, 15, यानी 225 रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर होता है 15 का। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि 15 आ जाता है √225, तो √225 हमारी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक, यानी पहला हमारा अपरिमेय है, दूसरा हमारा परिमेय है।
इसी तरीके से अभी हमने डेफिनेशन बताया, जो पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, विभाजित ना हो तो रिपीट करें, उनको हम बोलते हैं परिमेय संख्या। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो चुकी है। देखिए 0.3796, इसके आगे कोई नंबर है क्या? नहीं है। अगर इसके आगे डॉट डॉट लगा होता है यानी कि ये नंबर और आगे बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर ये 6 पे आके नंबर खत्म हो गया, यानी कि ये पूरी तरीके से विभाजित हो गई है। तो ये कौन सी संख्या होगी? हमारी परिमेय संख्या होगी। बात समझ में आई? अब इसी तरीके से बात करें फोर्थ और फिफ्थ की, तो ये आप देख के ही बता सकते हैं अब कि ये कौन सी संख्याएं होंगी। दोनों की दोनों अपरिमेय संख्याएं होंगी। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पर देखिए आप 7.4778 और उसके बाद क्या हो रही है? संख्याएं आपकी यहाँ पर देखिए रिपीट भी नहीं हो रही हैं। कहीं रिपीट कर रही है संख्याएं? नहीं कर रही हैं। और साथ ही साथ वो पूरी तरीके से विभाजित भी नहीं हो रही हैं। तो ये दोनों की दोनों संख्याएं क्या होंगी? अपरिमेय। इसी तरह हम नीचे वाले को देखें तो देखिए 1.00, ठीक है, 1.10, 100, 1000, यानी कि विभाजित भी नहीं हो रही है और क्या हो रहा है? रिपीट भी नहीं कर रही हैं, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग का केस बना रही हैं। तो इनको हम बोलेंगे ये हमारी अपरिमेय संख्या है। तो ये था हमारे प्रश्नावली 1.3 का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। बाकी हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। बाय बाय स्टूडेंट्स।